તો કેટલા છે પાર્ટિસિપન્ટ્સ ટોટલ? 28 નવા જૂના બે થઈને તો નવા ક્લાસ ત્યાં લઈ છે જૂનાનો કોન્ફરન્સમાં જૂના એમાં કેટલા છે? 7 જણા. Okay. નહીં હું એક્સટેન્શન બોલી આવી છે. તો બાકી બધા ક્યાં છે? 28માંથી અચ્છા, ઓન ધ વે છે. અચ્છા, ઓકે. તો આપણે કરીએ ચાલુ. આપણે શરૂ કરીએ પ્રાર્થનાથી. હા, મારા ગઈકાલના લેક્ચરમાં કોણ કોણ હતું તમારામાંથી? ઓકે, આટલા બધા નહોતા? ઓહો, અચ્છા. કેવો હતો ક્લાસ ગઈકાલનો? આઈ નેલ્ડ ઇટ. જે મારો ક્લાસ હતો ગઈકાલનો, એ જે એકવાર સાંભળી લે એ પછી એને આખી લાઈફ એવો સવાલ ના થાય કે ભક્તિ કેમ કરવી છે, અને એ આખી લાઈફ ભક્તિ છોડી ના શકે. ઓફકોર્સ ઇફ હી મિસયુઝિસ હિઝ ઇન્ડિપેન્ડન્સ તો અલગ વસ્તુ છે, બાકી તો એ ના છોડી શકે. પ્રભુજી, આ નિલેશના ફેન ઓફ કરો. હા, ઓફકોર્સ. સો કદાચ તો આમાંથી કદાચ કોઈ ગઈકાલનો ક્લાસ ના સાંભળ્યો તો પછી એનું ઓડિયો રેકોર્ડિંગ છે. વિડીયો તો વધારે સારું, બટ એટલીસ્ટ ઓડિયો તો છે, તો પછી તમે સાંભળી લેજો. ઓકે, તો આપણે આ પ્રાર્થનાથી આપણે શરૂ કરીએ. આવે છે? क्या શું खुले છે? रिलीजियंस. अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं? तो उसमें हम डिटेल में देखते हैं कि भगवान ने ही धर्म को बनाया, भगवान ने ही इंसान को बनाया, लेकिन क्योंकि अलग अलग लोगों का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है, इसलिए फिर अलग अलग धर्म बने. जैसे अगर कोई मैथ्स का कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड का कोई लड़का है, कोई 5th स्टैंडर्ड का है और कोई कॉलेज का है, तो आप तीनों को मैथ्स ही पढ़ाओगे, लेकिन उस पढ़ाने का लेवल अलग होगा. क्यों? क्योंकि ऑडियंस का अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग अलग है. उस तरीके से स्पिरिचुअलिटी मतलब सेट ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स. फिर जब उसको अप्लाई किया जाता है डिफरेंट टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अनुसार, तो फिर वो बनता है रिलीजन. भगवान को प्रणाम करना चाहिए, ये सिद्धांत है. अब जब इसको आप धर्म में रूपांतरित करते हो, तो हिंदू धर्म में हम ऐसे प्रणाम करते हैं, इस्लाम में हम ऐसे करते हैं, क्रिश्चियनिटी में हम ऐसे करते हैं. हर धर्म बताते हैं कि इस दुनिया में जो सुख है वो हमें संतुष्ट नहीं कर सकता. हमें भगवान से जुड़ के भगवान के पास जाना है. वो हमारा वास्तविक जीवन है और वहीं पे हम पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो सकते हैं. ये हर धर्म बताता है. हर धर्म बताता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई गुरु होना चाहिए. अब आप गुरु को पैगंबर बोलो या प्रोफेट बोलो, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो हमें आध्यात्मिक लाइन में कुछ सिखाए. सो हर धर्म बताता है कि आत्मा होती है. सनातन धर्म में आत्मा को आत्मा बोला गया है. बाइबल में इसको सोल बोला गया है. कुरान में इसको रूह बोला गया है. रूह. सो
इसीलिए वो एक ही भगवान है, लेकिन क्योंकि अलग अलग समय पे लोगों का अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग अलग है, तो इसीलिए फिर अलग अलग धर्म बने, लेकिन वो एक ही भगवान है। और उसमें हमने देखा था कि जैसे पानी को कभी हम तोयम बोलते हैं, जल बोलते हैं, और जैसे पानी के भी अलग अलग नाम है, लेकिन वो वस्तु एक ही है। और जैसे सूर्य के भी अलग अलग नाम है, रवि है, आदित्य है, सूरज है, लेकिन वो वस्तु तो एक ही है। उसी तरीके से भगवान का नाम अलग अलग हो सकता है, चाहे चाहे हम उसको अल्लाह बोले, चाहे हम उसको क्राइस्ट बोले, चाहे हम उसको कृष्णा बोले या विष्णु बोले, तो वो एक ही व्यक्ति है एक्चुअली। तो वो हमने उसमें देखा था। तो इसलिए फिर अभी वो तो हमें क्लियर है कि कोई भी धर्म हो, सबका मालिक एक ही है। जिसने जो भी क्रिएटर है, जिसने ये दुनिया बनाई, तो फिर वो तो एक ही व्यक्ति होगा ना, चाहे फिर आप उसको अलग अलग नाम से बुलाओ। तो इसलिए भगवान एक ही है। अब हम आते हैं हमारे सनातन धर्म में। सनातन धर्म में क्या है कि हम बचपन से ही हम देखते आए हैं कि अलग अलग लोग को भजते हैं हमारे धर्म में। तो क्या सभी रूप एक ही भगवान के रूप हैं, या तो सभी रूप भगवान हैं, या तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि आप कुछ भी करो, आप किसी को भी भजो, आपको तो लास्ट में एक ही जगह पे पहुंचना है। चाहे आप गणेश जी को भजो, चाहे आप शिव जी को भजो, चाहे आप भगवान विष्णु को भजो, तो फिर आपको तो एक ही गति होगा। मतलब यतो मत ततो पथ, आप कोई भी रास्ता लो, लेकिन आप पहुंचोगे एक ही लक्ष्य पे। तो आखिर सत्य क्या है? शास्त्र क्या बताता है? एच डी में ત્યાં લગાવી દો, ઓલો અહીંયા लगाओ तो गलत है। तो भारत का सौभाग्य कहिए कि जिसका जन्म भारत में हुआ है, तो उसके खून में अध्यात्म बहता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लोग अध्यात्म के बारे में टीवी से सीखते हैं, व्हाट्सएप से सीखते हैं, और अपने दादा से दादी से सीखते हैं, अपने पड़ोसी से सीखते हैं, अपने दोस्त से सीखते हैं, कोई तो रिक्शा वाले से भी सीखते होंगे। तो इसीलिए हमने बहुत कुछ देखा होगा अभी तक। देवों के देव महादेव सीरियल मैं देखता था, तो उसमें देखा है कि पूरी सृष्टि शिव जी से आई है। फिर मैं एक देवी का सीरियल भी आता था, तो उसमें बताया गया कि जो शक्ति है तो वो ही सर्वोपरि है। और कुछ लोग बताते थे कि विष्णु परम भगवान है और फिर बाकी सब विष्णु के अवतार हैं। अब इस्कॉन वाले तो बताते हैं कि कृष्ण भगवान है। तो स्वामीनारायण वाले बताते हैं कि स्वामीनारायण भगवान है। जैन वाले बताते हैं कि हम सब भगवान हैं। और कुछ धर्म बताते हैं कि कोई भगवान नहीं है। मतलब हमारा कुछ सनातन धर्म के कुछ ऐसे संप्रदाय है जो बोलते हैं कि, तो आखिर क्या है, व्हाट इज फैक्ट ऑफ लाइफ, सत्य क्या है? इसलिए हमको टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए। जैसे अगर हम कॉलेज में जाते हैं और फिर अगर हम मैथ्स के बारे में हम जानते हैं, ओके,
मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3, मैथ्स 4 आएगा। अभी आपका शायद मैथ्स 1 चल रहा होगा या फिर मैथ्स 2 चल रहा होगा। आप कौन से सेम में हो? फर्स्ट या अच्छा, आप थर्ड में हो, आप दोनों थर्ड में। तो आपका मैथ्स 3 चल रहा होगा, इनका मैथ्स 1 चलता है। ओके, अब मान लीजिए कि अलग अलग टीचर अगर अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं तो फिर हम किसको रेफर करेंगे? रेफरेंस बुक को रेफर करेंगे, टेक्स्ट बुक को हम रेफर करेंगे। तो इसीलिए भारत का दुर्भाग्य क्या है कि लोग शास्त्र को पढ़ते नहीं, लेकिन शास्त्र के बारे में बोलते हैं कि देखो शास्त्र में तो ऐसा लिखा है क्या, कि ये है वो है। तो इसीलिए जैसे हम प्रॉपर कॉलेज में जाते हैं और प्रॉपर टीचर से प्रॉपर एजुकेशन लेते हैं और जिसका आधार टेक्स्ट बुक होता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान, तो पहली तो बात यह है कि अगर हमें मैथ्स सीखना हो तो हमें मैथ्स के टीचर के पास जाना पड़ेगा। फिजिक्स का टीचर मैथ्स शायद पढ़ा सकता है, लेकिन उससे कुछ गलती भी हो सकती है, या तो वो कुछ इनकम्प्लीट सिखाएगा, कुछ अधूरा सिखाएगा। तो फिजिक्स के टीचर से पढ़ेंगे, मैथ्स के टीचर से पढ़ेंगे, और भगवान के बारे में सबसे पढ़ेंगे। इसलिए फिर कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए इस्कॉन एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है कि आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में अगर नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए, भगवान का इच्छा। तो इसलिए जब हमारा दिमाग में अध्यात्म का खिचड़ी लेके इस्कॉन में आते हैं तो ये हमको समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें उसमें से सही होगी, कुछ चीज़ें उसमें से आधी सही होगी, और कुछ चीज़ें उसमें से गलत भी होगी। तो जो शास्त्र से मैच करता है उसको हम अपनाएंगे। बाकी अभी इस्कॉन में आने से पहले प्रामाणिक संप्रदाय, प्रामाणिक शास्त्र, प्रामाणिक साधु संत गुरु से संपर्क में आने से पहले हमें जितना भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता था उसको इधर हम चैलेंज करेंगे, और अगर वो शास्त्रों से मैच करता है तो फिर हम उसको मानेंगे। तो इसीलिए आज हम शास्त्रों से जानते हैं कि ये सब क्या है। एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि मैं क्लास दे रहा हूँ, इनमें से 50% लोग तो इन सबको देख रहे हैं, क्या सुनेंगे? तो मैं क्या बोल रहा था? एक दिलचस्प उदाहरण। एनीवेज, हमारे शास्त्रों में 18 पुराण हैं। तो हम अलग अलग पुराणों के अलग अलग नाम होते हैं। भगवान हम सबको अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो भगवान, जैसे कि कोई पिता है और अगर उसका बेटा घर छोड़ के चला गया है तो फिर पिता सीधा बेटे को बोलता है कि तुम वापस घर आ जाओ। लेकिन दस बेटे हो तो उसमें से एक या दो सीधा हाँ बोल देंगे, बाकी कुछ बेटे बोलेंगे कि अभी थोड़ा काम करके आता हूँ, कुछ बोलेगा कि शादी करके आता हूँ, कुछ बोलेगा कि मैंने ये जिम्मेदारी उठा लिया है तो ये करके आऊँगा। उसी तरीके से भगवान हम सबको वापस बुलाना चाहते हैं। तो भगवान ने सीधा सीधा बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता 18.66। ये गीता का एंड है। दिस इज द एसेंस ऑफ गीता।
कि सब धर्मों का त्याग करके केवल मेरी एक की शरण लो। सभी धर्मों का त्याग मतलब किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ना है, किसी जिम्मेदारी को नहीं छोड़ना है, केवल ये अधूरी समझ या गलत समझ को छोड़ना है कि भगवान से ऊपर मेरी कोई प्रायोरिटी हो सकती है। और लाइफ में जब हम डिसीजन मेकिंग करें तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा भगवान रहने चाहिए। बाकी हम कुछ छोड़ना नहीं है, कृष्ण को जोड़ना है। बस ये इस मानसिकता को छोड़ना है कि हमारे लिए भगवान से भी इम्पोर्टेंट कुछ हो सकता है। अब इसीलिए भगवान ने पूरी भगवत गीता बोली, क्योंकि हम लोग इतने अज्ञान में हैं। पहला तो कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, जो हम है ही नहीं। तो जैसे कोई मैथ्स के प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो अगर पहला ही अगर हमने लाइन गलत लिखा तो फिर आगे हम कितना भी मेहनत करें, वी कैन नेवर रीच द राइट कंक्लूजन, वी कैन नेवर रीच द राइट आंसर। अरे फाउंडेशन ही गलत है, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग गलत है, हम ये शरीर है ही नहीं। इसलिए हम प्रॉपर टीचर वो है, एक्सपर्ट टीचर, कि जो हमको फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड ऐसे हमें सिस्टमेटिकली एजुकेशन में आगे लेके जाए। तो इसीलिए हम इस्कॉन में भी लेवल 1 कोर्स होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है। लेकिन अगर हम बीच में से अगर हम कोई सेशन मिस कर दें तो हमें उसका रिकॉर्डिंग ले लेना चाहिए। क्योंकि फिर क्या होता है कि जब वो टीचर बैठता है फिर वो पूछता है ना कि कौन सा लेक्चर सुना, कौन सा नहीं। वो तो ऐसा मान के चलता है कि अभी तक जितना हुआ उतना उनको अब क्लियर है। तो भगवान हम सबको वापस बुला रहे हैं सीधा, लेकिन भगवान ने देखा कि इस दुनिया के जो लोग हैं, हम सब भाई लोग, कि वो लोग 3 प्रकार के हैं। एक कि जो शांत हैं, कि जो बुद्धिमान हैं, कि जो सोच सकते हैं, कुछ भी करने से पहले सोचते हैं, आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होते, अपनी बुद्धि से ज़िंदगी में डिसीजन लेते हैं। हाँ, वो हम बोलते हैं ना गुजराती में कि वो गाड़ियों प्रवाह जैसा नहीं होता। और जो अपने लाइफ में डिसिप्लिन्ड होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, तो ये एक प्रकार के लोग हैं। दूसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं क्योंकि वो लालची है और वो कामुक है। वो उनके पास जितना भी होगा तो वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने के पीछे हमेशा भागते रहेंगे। और उनको प्रतिष्ठा के लिए वो कुछ भी, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो बहुत मेहनत करेंगे पैसों के लिए और उनका लाइफ अनबैलेंस्ड होगा। तीसरे प्रकार के लोग हैं कि जो आलसी होंगे। हुई हो, मजा करो, कल किसने देखा है, सिगरेट पियो, तंबाकू खाओ, जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है, बस पड़े रहो। तो अब ये 3 अलग अलग प्रकार के लोगों को भगवान सीधा बोलेंगे आ जाओ, ये संभव नहीं। इसीलिए भगवान के ही अवतार थे वेद व्यास, जिन्होंने हमारा ये जो ज्ञान है, उस वेद को, ज्ञान या नॉलेज को संस्कृत में वेद बोलते हैं। तो जो पूरे ज्ञान को कंपाइल किया, पूरे ज्ञान को जो संकलन किया, किताब में उसको छापा, वो वेद व्यास जी। उन्होंने पहले 4 वेद लिखे, उसको समझाने के लिए 108 उपनिषद लिखे। तो वेद और उपनिषद क्या है? ये केवल सिद्धांत है। वेद में देवी देवताओं की प्रार्थनाएं भी हैं, स्तुति भी हैं, लेकिन उपनिषद तो प्योर सिद्धांत है। अब वो सिद्धांतों को लाइफ में किसने अप्लाई करके दिखाया? तो उसके लिए इतिहास और पुराण लिखे। पुराण मतलब रियल लाइफ स्टोरीज या केस स्टडीज, और इतिहास रामायण और महाभारत इतिहास में आता है, और बहुत सारे पुराण लिखे। तो अब जब
पुराण लिखे वेद व्यास जी ने, तो ये 3 प्रकार के लोगों को ध्यान में रख के लिखे। तो जो मैंने पहला डिस्क्राइब किया कि जो ज्ञान और सुख में जीते हैं उनको सत्व गुणी बोला जाता है, मोड ऑफ गुडनेस। जो इस दुनिया में एंजॉय करने की इच्छा इतनी ज़्यादा है और वो इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपनी प्रतिष्ठा के लिए ऑपोजिट जेंडर को अपने प्रति अट्रैक्ट करने के बारे में ही 24 घंटा सोचते हैं, बाकी उनको और कुछ मतलब ही नहीं है लाइफ में, तो उनको बोलते हैं रजोगुणी, मीन्स पैशनेट। और तीसरे तमोगुणी, डार्कनेस। तो 18 पुराण लिखे वेद व्यास जी ने, मेजर, बाकी भी अन्य माइनर पुराण लिखे, लेकिन 18 मेजर पुराण, जिसमें से जो 6 पुराण है उनको सत्वगुणी पुराण बोला जाता है, 6 को रजोगुणी पुराण, 6 को तमोगुणी पुराण। और इसीलिए जो तमोगुणी पुराण है उनके नाम क्या है बताता हूं। तमोगुणी पुराण है मत्स्य पुराण, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद और अग्नि पुराण। और जो 6 रजोगुणी पुराण है वो है ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य पुराण, वामन और ब्रह्म पुराण। और जो सत्वगुणी पुराण है वो 6 हैं, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण और भागवत पुराण। तो जो तमोगुणी पुराण होते हैं वो बताते हैं कि आप शिवजी और दुर्गा की या काली की पूजा करो, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं होती हैं, दारू पीना, मांस खाना, तो उनको धीरे धीरे कंट्रोल में लाके उनको धीरे धीरे छुड़वाना है। तो इसीलिए ये भगवान ने मल्टी लेवल स्पिरिचुअलिटी का ऑप्शन दिया कि अगर कोई व्यक्ति ये लोवेस्ट लेवल पे है तो ठीक है, उसको बोला ठीक है तो हमें मांस खाना है, ठीक है, महीने में 1 दिन अमास के दिन आप काली माता को मांस चढ़ा के खा सकते हो, महीने में 1 बार। हमारे ही शास्त्रों में लिखा है कि आप मांस खा सकते हो, और हमारे ही शास्त्रों में लिखा है कि मांस नहीं खा सकते। क्यों ऐसा? क्योंकि एक व्यक्ति 15 सिगरेट पी रहा है और दूसरा व्यक्ति 2 सिगरेट पी रहा है। अब दोनों गए डॉक्टर के पास, तो जो पीता था 15 सिगरेट, तो फिर उसको डॉक्टर ने बोला कि कल से तुम 10 सिगरेट पीना, और जो 2 सिगरेट पीता था उसको हड्डो हो तो हाथ भांगी ना गए, पीने का नहीं कल से। और फिर वो दोनों मिलते हैं हॉस्पिटल के बाहर, और फिर वो दोनों बात करते हैं, क्या तुमको क्या बोला? अरे छोड़ा ही दीदी, छोड़ा दीदी, अरे मैंने तो 10 पीवाने के लिए। सो वो जो 10 पीने को बोल रहे हैं उसके पीछे इंटेंशन भी वही है कि ये एक दिन सिगरेट छोड़ देगा। तुरंत उसको बोल देंगे कि छोड़ दो तो वो डॉक्टर को ही छोड़ देगा। तो अगर जिन लोगों को इस संसार में पाप करना है तो पहले तो उनको वेद और धर्म के सीमा के अंदर लाना पड़ेगा कि ठीक है, आप अनरेगुलेटेड वे में मत करो, रेगुलेटेड वे में करो। आप ठीक खाना है तो खाओ, मतलब कुछ तो कंट्रोल करो, लेकिन धार्मिक रीत से जो भी आपको करना है वो करो। अगर धर्म को फॉलो करके अगर आप आपकी इच्छाओं को, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म का पालन करते करते अर्थ और कामनाओं को पूरा करोगे, अर्थ कमाओगे और कामनाओं को पूरा करोगे धर्म से, तो फिर आप एक दिन मोक्ष तक पहुंचोगे। वरना फिर आप पाप करते रहोगे और फिर आप इस संसार में दुख भोगते रहोगे, तो फिर भगवान बोले तो फिर आप मेरे पास कब आओगे? तो इसलिए ये वाला कैटेगरी है तमोगुणी पुराण। तो उसके अंदर फिर अब भगवान विष्णु को थोड़ी कोई मांस ऑफर करेगा, ऐसा पॉसिबल। तो इसीलिए फिर वो शिवजी और काली माता को, वो जैसे कि हम अब शिवजी परे है, वो तो केवल ये उनको ये डिपार्टमेंट सौंपा गया कि भाई थोड़ा इन सबको संभालो थोड़ा,
उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। जब मांस काली माता को भी चढ़ाया जाता है तो काली माता इज प्योर वेजिटेरियन, लेकिन शिव जी जहाँ रहते हो तो वो स्मशान में रहते हैं भूतों का उद्धार करने के लिए, तो वो भूत प्रेत खाते हैं। जो भी मांस ऑफर होता है वो शिव जी और पार्वती दे आर प्योर वेजिटेरियन, वो लोग भी प्रसाद खाते हैं बट दे आर वेरी कंपैशनेट मर्सीफुल। इसलिए अगर कोई वो पुराण पढ़ेगा तो उनको ऐसा समझ कि ठीक है आपको करना है, लेकिन शिव जी को। इसलिए कुछ लोग जो शिव जी को बसते हैं तो वो भांग पीते हैं, चरस पीते हैं, और वो बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है। ठीक है, लेकिन किस तरीके से लिखा है? तो इस तरीके से लिखा होगा कि केवल महीने में एक दिन, अमास के दिन, उसमें भी ये सब विधि होगी, और जिस पशु को मारोगे तो उसके कान में मांस बोलना है, ऐसा कुछ। मांस का मतलब होता है कि इस जन्म में मैंने तुमको मारा तो अगले जन्म में तुम मेरे को मार के खा सकते हो, ऐसा उसको बोलने का, खाने से पहले। तो अगर छूट देना ही था तो फिर इतना सब रीति रिवाज फिर क्यों फॉलो करने को बोला? सीधी बात कि ये अलाउ करने के लिए नहीं है, इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बोला गया है। सो फिर इसके ऊपर आता है राजसिक पुराण कि जिसके अंदर ब्रह्मा जी की पूजा बताई गई है कि हिरण्यकशिपु को इस पूरे संसार का भोग करना था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का पूजा किया। और इसके ऊपर है सत्वगुणी पुराण की जो लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण का पूजा प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये 6 पुराण में से भी एक पुराण है भागवत पुराण, कि वो तो ये तीनों गुण से परे है, वो शुद्ध सत्व का पुराण है। एक है इस दुनिया में भी अच्छा बना जाए, वो है सत्व, लेकिन इस संसार से परे जो वैकुंठ है वहां पे जाना है, उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व। तो ये जो भागवत पुराण है तो ये शुद्ध सत्व का पुराण है। तो इसीलिए अलग अलग देवी देवताओं के बारे में हम हमारे धर्म में पढ़ते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं इसलिए। तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिसने सब शास्त्रों को पढ़ा हो और शास्त्रों का उद्देश्य भी उसको पता हो। तो शास्त्र का एक ही उद्देश्य है, हम सबको भगवान के पास वापस लेके जाना। तो चांडोग्य उपनिषद में 33 करोड़ भगवान से बात शुरू होती है, फिर वो बोलते हैं कि 10 है, फिर 3 है, फिर 1 है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसमें भी विष्णु भगवान है। अनेक जगह पे शास्त्र में बताया गया है कि अब किसी भी संप्रदाय को अगर अपनी बात सिद्ध करनी हो तो उसको श्रुति, स्मृति और न्याय 3 का उसको रेफरेंस देना पड़ता है। मतलब क्या? जो वेद है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक है श्रुति, एक है स्मृति। श्रुति मतलब वो इटर्नल है, मतलब वेद और 4 वेद और 108 उपनिषद, इसको बोला जाता है श्रुति। और ये वेद और ये इनको अपने उपनिषद को पढ़ के फिर जो साधु अपने अनुभव से वही बात जब बताते हैं अपनी स्मृति से, तो उसको बोलते हैं स्मृति। मतलब श्रुति वो है कि जो भगवान की वाणी है, और स्मृति वो है कि जो साधु संतों की वाणी है। लेकिन अगर उसका भी निष्कर्ष वेद का निष्कर्ष के साथ मैच करता है तो फिर आप उसको ऑथोराइज बोलते हैं। तो महाभारत रामायण वो स्मृति है, वो 2 साधु संतों के बीच का संवाद है। ऑफ कोर्स वो भगवान की लीला है, लेकिन वो भगवान के मुख से नहीं निकला है। भगवान के मुख से जो निकला उसको बोलते हैं श्रुति। और बाकी साधु संतों को वो अपनी स्मृति से वही वेद और ये अपने उपनिषद की बात बताते हैं, तो उसको स्मृति बोलते हैं।
और तीसरा है न्याय। न्याय मतलब वेदांत सूत्र। वेद व्यास जी ने वेद लिखे, उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, इतिहास लिखे, धर्मशास्त्र लिखे, उसके बाद उन्होंने वेदांत लिखा। वो 540 वन लाइनर है। अगर कोई ये 540 वन लाइनर को समझा सकता है, मतलब कि वो वेद को समझ गया है और वो अब आध्यात्मिक टीचर बनने के योग्य है। इसीलिए किसी भी संप्रदाय के जो फाउंडर होते हैं तो उनको वेदांत सूत्र के ऊपर अपना कमेंट देना पड़ता है। जैसे कि पहला ही वेदांत सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो मतलब अभी, ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक, जिज्ञासा मतलब इंक्वायरी। अभी वक्त आया है कि आप आध्यात्मिक जिज्ञासा करो। अब इसके ऊपर अलग अलग शास्त्रों से कोट देके इस एक लाइन को समझाना है। तो ये अथातो मतलब क्या? ये आत्मा को बोला जा रहा है कि तुमने 84 लाख योनियों में तुम घूमे हो। पहले तुम कुत्ते थे, बिल्ली थे, सूअर थे, चींटी थे, देवता थे। तो उस शरीर में तुम जिज्ञासा भौतिक कर पाते थे कि किधर खाना है, किधर सोना है, किधर सेक्स है, किधर सिक्योरिटी है। लेकिन कभी भगवान के बारे में तुमने पूछा नहीं। अथातो अभी तुमको मनुष्य जीवन मिला है, तो अभी तुम जिज्ञासा करो। कौन सी? जो तुम बाकी सब शरीर में नहीं कर पाई, वो है ब्रह्म जिज्ञासा। इस तरीके से 540 वन लाइन है, इसको वेदांत सूत्र बोलते हैं। सो जो व्यक्ति श्रुति, स्मृति और न्याय, ये तीनों में से अपनी कोई एक बात को प्रस्तुत कर सके श्लोक के प्रमाण से, तो हम उस बात को गले के नीचे उतार सकते हैं। तो और वेदव्यास जी ने ही फिर वेदांत सूत्र के ऊपर अपना खुद का भी कमेंट्री दिया, जो है श्रीमद् भागवतम, ये भागवत पुराण, जिसके ऊपर हमारी भागवत सप्ताह होती है। इसलिए भागवत के ऊपर सप्ताह होती है कि पूरे शास्त्र में जो लास्ट शास्त्र जो वेदव्यास जी ने लिखा वो था श्रीमद् भागवतम। तो भगवत गीता जो है वो आध्यात्मिक जिंदगी का ABCD है। भगवत गीता पढ़ने से ये समझ में आता है कि हमें भगवान को शरणागत होना है। भागवतम शरणागति से शुरू होती है। इट इज अंडरस्टूड कि व्यक्ति समझ चुका है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं भगवान के धाम से आई हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने भगवान से स्वतंत्र भोग करने की इच्छा की, भगवान से स्वतंत्र मज़ा करने की इच्छा की, इसीलिए मेरी अलग अलग इच्छाओं के अनुसार मुझे अलग अलग शरीर मिल रहे हैं इधर, और मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में मैं फंस गई हूँ। एंड आई एम इन अ फॉरेन प्लेस, और मैं काल के प्रभाव में हूँ। हालांकि मैं ओरिजिनली काल से परे हूँ, लेकिन अभी मैं काल के प्रभाव में हूँ, और मैं प्रकृति के 3 गुणों से के प्रभाव में अलग अलग इच्छाएं करती रहती हूँ, और इसलिए फिर मैं अलग अलग दुख भोगती रहती हूँ। तो ये 5 तत्व भगवद गीता में बताया गया, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ये जब 5 व्यक्ति समझ जाता है तब वो कन्विंस हो जाता है कि मेरा लाइफ का एक ही गोल है, वो है स्पिरिचुअल। ठीक है, मैं अपनी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एग्जीक्यूट करूँगा, फुलफिल करूँगा, बैलेंस करूँगा, लेकिन मेरा गोल स्पिरिचुअल है और मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है। और वो कैसे होगा? जब मैं भगवान को शरणागत होऊंगा। तो इधर जो व्यक्ति ये समझ गया, तो अब मैं अपना पूरा जीवन भगवान के अनुसार जीऊंगा। तो जो गीता में बोला है, जो करना है वो करूँगा, जो मना किया है वो नहीं करूँगा। वो जो इंटेलिजेंस से समझ के अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, तो उसको बोलते हैं शरणागति। फिर वहाँ से भागवत शुरू होता है। So Bhagavatam is like a BTech of spirituality, और चैतन्य चरितामृत है वो PhD है। तो हम धीरे धीरे, ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, बट तो इसीलिए श्रुति में भी, स्मृति में भी और न्याय में भी, तीनों के अंदर बताया गया है कि कृष्ण या विष्णु परम भगवान है। वेद के अंदर बताया है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको जो बहुनाम विदधाति कामान। मैं आपको इधर बताता टीवी पे, लेकिन अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ।
तो इसलिए मेरे पास 2 PDF है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें ये सब वर्सेस है विथ रेफरेंस। मैंने आज तक फ्रैंकली देखा नहीं है कि इस्कॉन के बाहर किसी भी मैं किसी भी आध्यात्मिक टीचर को मैंने श्लोक का रेफरेंस देते नहीं देखा, और अगर देखा भी है तो वो कुछ रेफरेंस दे पाते हैं। अलग अलग शास्त्र को मैच करना, कोरिलेट करना और इतना डीप अंडरस्टैंडिंग मैंने पर्सनल इस्कॉन में देखा है। तो इसलिए आज के बाद अगर कोई भी स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो तो उसका रेफरेंस देखना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए, भले वो सही हो। तो फिर वो हमको इस्कॉन में आके पूछना चाहिए कि क्या ये सचमुच लिखा है क्या गीता में। कोई भी व्हाट्सएप मैसेज में वो लिख देते हैं कि भाई ये कि गीता कहती है कौन सा श्लोक, वो उनको नहीं पता। देन हाउ कैन वी फॉलो? सो ये वाला मंत्र उपनिषद का मंत्र है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको जो बहुनाम विदधाति कामान। एको जो बहुनाम विदधाति कामान मतलब नित्य नित्यानाम, नित्य इज सिंगुलर, नित्यानाम इज प्लूरल, चेतनस चेतनानाम, चेतना इज सिंगुलर, चेतनम इज प्लूरल। मतलब कि सभी आत्माएं हैं, लेकिन एक आत्मा को एक और रखो और बाकी सभी आत्माओं को दूसरी ओर रखो। नित्य नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। क्यों आपने अलग किया? एको जो बहुनाम विदधाति कामान, इन सब की कामनाओं की इच्छा, इन सभी की कामनाओं की पूर्ति और इन सभी का पालन ये एक आत्मा कर सकती है। इसलिए हम इसको चीफ आत्मा या तो परम आत्मा बोलते हैं, या तो परमात्मा बोलते हैं, या तो फिर भगवान बोलते हैं। तो भगवान पहले एक ही थे। वेदांत सूत्र बताता है एको बहुश्याम, अगेन वन लाइनर सूत्र, एको बहुश्याम, कि भगवान सृष्टि से पहले एक ही थे। भागवतम 2.9.33 अहम एव आसन अग्रे। भगवान बताते हैं ब्रह्मा जी को कि सृष्टि से पहले भी मैं ही था और ये सृष्टि भी मैं ही चला रहा हूँ, और जब सृष्टि का प्रलय होगा उसके बाद भी मैं अकेला ही रहूँगा। सो पहले भगवान अकेले ही थे, बट फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट ही एक्सपांडेड। वो एक ही भगवान है, लेकिन अब किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो अकेला है। तो एन्जॉयमेंट के लिए यू नीड मोर देन वन, एटलीस्ट यू नीड एटलीस्ट 2। फॉर रिलेशनशिप ऑल्सो यू नीड एटलीस्ट 2। तो वो एक ही भगवान अपने में से उन्होंने विस्तार किया है। तो वन एक्सपांडेड इनटू मैनी फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट, दैट इज एको बहुश्याम। तो जब भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं तो उसको स्वांश बोलते हैं। मतलब भगवान के ही वो अवतार होते हैं, मतलब वो खुद भगवान ही होते हैं, बस वो अलग अलग पर्पस के लिए वो अपना अलग अलग रूप लेते हैं। जैसे कि अगर हम स्पोर्ट्स खेलने जाएंगे तो फिर हम अपना अवतार बदल लेंगे। अगर हम पढ़ाई के लिए बैठेंगे, या अगर हम जिम के लिए जाएंगे, या अगर हम IPL मैच देखने गए, या तो अगर हम दोस्तों के साथ घूमने गए, पार्टी में जा रही हैं, या फिर हम शादी में जा रहे हैं, तो हम अपना कपड़ा चेंज करें। तो वैसे ही अगर मर्यादा की स्थापना करना है तो वही भगवान राम बनते हैं। अगर सबको दिखाना है कि मैं भगवान हूँ तो वो कृष्ण, या फिर तो वो कृष्ण के रूप में आते हैं। अगर इस संसार का पालन करना है तो फिर वही भगवान विष्णु का रूप लेते हैं, लेकिन वो एक ही व्यक्ति है। सो उसको स्वांश बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं विष्णु तत्व। एक है विभिन्न अंश, उनके जो अंश हैं, एक है कि वो पूरे होल बॉडी ही उन्होंने विस्तार किया, तो वो भी भगवान है। अब उनके जो अंश हैं, जैसे कि पूरा सोना का खान है, लेकिन उसमें से आप थोड़ा सोना निकालो तो उसका अंश है। तो जो हम सब जो आत्मा है, जीवात्मा, वो सब भगवान की विभिन्न अंश है।
तो एक विष्णु तत्व है, एक जीव तत्व है, और एक है शक्ति तत्व कि जो श्रीमती राधा रानी है, लक्ष्मी जी है, सीता देवी है, और इनफैक्ट दुर्गा देवी है। ये सब भगवान की शक्ति है। कोई व्यक्ति कितना शक्तिशाली है वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें उसकी शक्ति के बारे में पता हो। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एलॉन मस्क आए मान लीजिए, या तो बिल गेट्स आए, या तो अंबानी आए, तो अगर हमें पता हो कि उसके पास कितना पैसा है और उसके पास कितनी फैक्ट्रीज हैं, उसकी कितनी ब्रांचेज है, उसके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब पता रहेगा तो उस व्यक्ति की महानता के बारे में पता चलेगा। शक्तिमान की अगर शक्ति हमें पता नहीं है तो उस शक्तिमान व्यक्ति का हम अंदाज़ा लगा ही नहीं पाएंगे। तो भगवान तो अगर भगवान परम व्यक्ति हैं तो उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ होंगी। तो इसको बोलते हैं शक्ति तत्व। अब ओरिजिनली हम सब भगवान के धाम में ही थे, लेकिन हम में से कुछ लोगों ने ऐसी इच्छा की कि भगवान हमें आपसे अलग होना है, इसलिए फिर ये वाला भौतिक जगत बनाने की ज़रूरत पड़ी। इसीलिए भगवान विष्णु की शक्ति है लक्ष्मी, कृष्णा इट्स द सेम। जब कृष्ण होते हैं तो फिर वही शक्ति होती है राधा। फिर जब भगवान विष्णु राम के रूप में आते हैं तो फिर वही श्रीमती राधा रानी का विस्तार होता है एज सीता। तो जब भगवान विष्णु, अब क्योंकि ये जो दुनिया है ये आध्यात्मिक दुनिया की परछाई है ये, इसलिए यहाँ पे सब उल्टा है। अगर आप कुछ उल्टा करो तो फिर आपको प्रोत्साहन मिलेगा, अभी का तो वक्त ऐसा है। और अगर कुछ सीधा करने जाओ तो बहुत तकलीफ होगा, बाहर से और अंदर से। और तो ये उल्टी दुनिया है। तो उल्टी दुनिया को या भ्रम को बोलते हैं माया। तो जब भगवान विष्णु माया का स्पर्श करते हैं तो फिर वही भगवान विष्णु शिव बन जाते हैं। तो ये चौथा तत्व है, उसको बोलते हैं शिव तत्व। तो 4 तत्व है, विष्णु तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व और शिव तत्व। तो हमारा जो क्रिएशन है वो कैसे है? एक है ये देवी धाम, ये जो पूरी दुनिया जो है ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक, इसको देवी धाम बोलते हैं। इसके ऊपर शिव जी का धाम है, इसके ऊपर भगवान हरि का धाम है या तो वैकुंठ है, और इसके ऊपर भगवान कृष्ण का धाम है जो कि गोलोक है। इन सब के श्लोक का रेफरेंस था लेकिन ये टीवी चालू हुआ ही नहीं। गोलोक नामनी निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। ऊपर गोलोक है, फिर इधर देवी में है, शिव जी है, और भगवान हरि का धाम है। तो ये सब मैं आपको आज क्यों बता रहा हूँ, इतना डिटेल में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या है? सनातन धर्म में इतने सारे भगवान क्यों हैं? तो भगवान एक ही है, लेकिन जो विष्णु तत्व है वो सब भगवान है। वो सब भगवान की वो है, श्रेणी है, कैटेगरी है। चाहे आप राम को भजो, विष्णु को भजो, नारायण को भजो, कृष्ण को भजो, ये भगवान कैटेगरी है। ये अब जो शिव जी है वो भी भगवान है। शिव जी भगवान विष्णु की तुलना की गई है दूध से, और शिव जी का तुलना किया गया है दही से। जैसे दूध में अगर आप कुछ विकार ला दो, जैसे कि हम वो डाल देते हैं, वो नींबू डाल देते हैं, तो वो दूध से दही बनता है। तो दूध से दही आ सकता है लेकिन दही से दूध नहीं आ सकता। तो इसीलिए इस भौतिक संसार के माता पिता शिव जी और दुर्गा हैं, क्योंकि वो ये भौतिक संसार उनके कंट्रोल में चलता है। लेकिन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों संसार
के माता पिता राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, सीताराम। तो ये सब तो शिव जी हैं, वो देवी देवता की कैटेगरी में नहीं गिन सकते हैं, ना हम उनको भगवान विष्णु की श्रेणी में गिन सकते हैं, वो दोनों के बीच में है। और जो देवी देवता हैं वो सब हमारी तरह ही आत्मा है, जीव है, लेकिन बस वो हमसे थोड़े ज़्यादा पावरफुल है। जैसे इस ब्रह्मांड को चलाना है तो जिसको बारिश का कंट्रोल दिया गया उसको हम बोलते हैं इंद्र, जिसको पानी का कंट्रोलर बना गया उसको हम बोलते हैं वरुण, जिसको इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोलर बनाया गया उसको बोलते हैं सूर्य, जिसको ये सभी वेजिटेशन का कंट्रोलर बनाया गया उसको बोलते हैं चंद्र। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के में अलग अलग लोगों को पावर्स दिए गए। तो किसको पावर देंगे कि जो उतना क्वालिफाइड होगा? तो जीव तत्व में से ही अगर कोई ज़्यादा क्वालिफाइड है तो फिर उसी को देवी देवता बनाया जाता है। तो देवी देवता इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, वो भगवान नहीं है। तो अगर हम इंद्र को भजेंगे तो फिर हम मृत्यु के बाद इंद्र के पास जाएंगे, शिव जी को भजेंगे तो हम फिर शिव जी के पास जाएंगे, विष्णु को, राम को, कृष्ण को भजेंगे तब हम वैकुंठ जाएंगे। और ये भगवद गीता 9.25 में बताया गया है, यान्ति देवव्रता देवान् पितरीं जानति पितरीमृतः भूतेज्य जानति भूतानि मद्याजिनोऽपि यान्ति माम। कि जो देवी देवताओं को भजते हैं वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितरीं जानति पितरीमृतः, कि जो पितरों को भजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। भूतेज्य जानति भूतानि, कि जो भूत प्रेत को भजते हैं वो सब तांत्रिक लोग, तो वो भूत प्रेतों के लोक में जाते हैं। और मद्याजिनो अपि यान्ति माम, और जो मेरे को भजते हैं तो वो मेरे पास आते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम किसी भी रूप को भजेंगे तो हम सबको एक ही जगह पे जाना है, ऐसा तो कहीं नहीं होता। अगर आपको एलडी से इस्कॉन बीआरटीएस में आना है तो 8 नंबर का बीआरटीएस आता है ना, 4 नंबर का आता है आजकल, हमारे वक्त पे 8 नंबर का आता था। तो ऐसा नहीं होता कि आप एलडी के पास खड़े रहो, किसी भी बीआरटीएस में बैठो तो आप पहुंचोगे तो इस्कॉन, दैट्स नॉट पॉसिबल सर। या तो आप कोई भी फ्लाइट टिकट बुक करो, कोई भी ट्रेन का टिकट बुक करो, और आपको जिधर पहुंचना होगा आप उधर पहुंच जाओगे। व्हाट इज दिस? दिस इज सिली लॉजिक। तो कुछ भी धर्म अपनाओ, कुछ भी विधि करो तो आप एक ही जगह पे पहुंचोगे। इट्स नॉट लाइक दैट। तो देवी देवता भी महान है। तो हमें धर्म क्या सिखाता है कि जिसकी जो स्थिति है उसके उपयुक्त, उसके अनुसार वो जो डिजर्व करता है उस तरीके से हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अगर व्यक्ति इतना सम्मान डिजर्व करता है, उससे कम भी उसका इंसल्ट है, उससे ज़्यादा भी उसका इंसल्ट है। तो अगर आप गणेश जी को बोलोगे कि आप ही परम भगवान हो तो वो बोलेंगे मारा पप्पा जो है तुम्हें। अगर आप बेटे को बाप के सामने बोलोगे कि तुम बाप हो, सो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो गणेश जी को बोलना पड़ेगा ना कि ठीक है आप देवता हो। शिव जी को हम बोलेंगे कि आप देवता हो, आप शिव जी हो। और हम भगवान विष्णु को बोलेंगे कि आप परम भगवान। इसीलिए हमारे भारत में हमारे गुजरात में एक प्रसिद्ध संत हो गए जिनका नाम है नरसिंह मेहता। उन्होंने शिव जी की उपासना की, शिव जी खुश होकर प्रकट हुए। तो नरसिंह मेहता ने बोला कि आप बताइए कि मेरे लिए श्रेष्ठ वस्तु क्या है, आपको क्या सबसे प्रिय है, वो मुझे दीजिए। तो शिव जी ने उनको भगवान कृष्ण की भक्ति दी। और इस्कॉन में हम देखते हैं, इवन मैं भी, कि जो भी शिव जी के भक्त होते हैं लेकिन जिनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता, वो बिना किसी स्वार्थ के जो शिव जी को भजते हैं, तो शिव जी उनको राम, कृष्ण, विष्णु तक लेके आते हैं। और अगर हम किसी देवी देवता को भी भजते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो फिर वो भी हमें बताते हैं कि बिना स्वार्थ की भक्ति केवल विष्णु की, कृष्ण की, राम की हो सकती है, क्योंकि बिना स्वार्थ के रिश्ते को प्रेम बोलते हैं। देवी देवताओं का सिस्टम शास्त्र में इसलिए बनाया गया
क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत का मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था कि अगर पिता अपने बेटे को बुलाए वापस आ जाओ, लेकिन वो बोले कि मेरे को ये काम बाकी वो काम बाकी, उसी तरीके से भगवान ने हमको बोला कि तुम डायरेक्ट मेरा भजन करके तुम मेरे पास आओ, मेरे को समझो, हमारे रिश्ते को फिर से विकसित करके मेरे पास आ जाओ। लेकिन कोई बोले नहीं मेरे को तो अभी शादी करना है, मेरे को अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, तो फिर ठीक है, तो फिर आप शिव जी को भजो, पार्वती देवी को भजो, आपका इच्छा पूरा हो जाए। आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो फिर आप सूर्य देव को भजो। अगर आपको पैसा चाहिए तो फिर आप कुबेर जी को भजो। और इस तरीके से हमारे वेद में ही, हमारे अलग अलग पुराणों में ही ये अलग अलग विधियां बताई गई हैं। लेकिन तो ये भगवान और देवी देवताओं की पूजा में क्या अंतर है? जैसे कोई छोटा बच्चा अपने माँ को बोले कि मेरे को कुछ मिठाई खाना है। अगर मान लीजिए कि माता और उसका बेटा चल रहे हैं रास्ते में और एक दुकान आई, कोई पान का गल्ला है, और उधर उसने वो 5 रुपए का वो मिठाई आता है जो वो बेचता है, और उसके ऊपर बहुत सारी वो मक्खियाँ लगी हुई हैं, और बच्चा रोता है माँ के सामने कि मेरे को यही वाला मिठाई चाहिए। तो फिर माँ उसको मना करती है कि थोड़ा रुक जाओ, तुमको 50 रुपए वाली मिठाई खिलाऊंगी, आगे जो दुकान आती है रस रंजन विजय 4 रास्ता के पास, उधर से तुमको खिलाऊंगी, अब इधर पान के गल्ले से मत खाओ। तो अगर बच्चा अपने माता के इंटेंशन को समझे, माता के भाव को समझे कि ये मेरी सुहृद है, और ये अगर मेरी इच्छा तुरंत पूरी नहीं हो रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी नहीं होगी, वो उस तरीके से पूरी होगी कि मेरे को नुकसान नहीं होगा। तो लेकिन अगर बच्चा माँ का हाथ छोड़ के अब कहीं से अपने पॉकेट मनी में से 5 रुपए निकाल के शॉपकीपर को देगा, तो क्या शॉपकीपर ऐसा सोचेगा कि अगर ये खाएगा तो फिर इसकी तबीयत खराब होगी? वो नहीं सोचेगा। तो देवी देवता और मनुष्य का जो सिस्टम है, जो ये संसार को चलाता है, तो इट इज़ लाइक बिजनेस। आप ये यज्ञ करो, आप ये अनुष्ठान करो, और वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। अब वो जो आशीर्वाद देंगे फिर उससे आपका जो होना है वो हो, दैट इज़ नन ऑफ देयर बिजनेस। लेकिन भगवान के केस में कैसा है, वो तो बाप है। अगर हम कुछ मांगेंगे कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो क्या बोलेंगे भगवान? पहले इसके लायक बनो कि तुम इसको संभाल सको, फिर मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार जो लोग देवी के उपासक होते हैं, जो लोग शिव जी के उपासक होते हैं, तो वो उनको तो सब चीज़ें फटाफट मिल जाती है, और जब भगवान कृष्ण विष्णु के उपासक होते हैं वो तो सब गरीब होते हैं और उनकी तो इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान विष्णु ने ही ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक दिया, भगवान कृष्ण ने ही सुदामा को वैकुंठ जैसा ऐश्वर्य दिया। लेकिन भगवान कृष्ण या विष्णु क्योंकि वो पिता है, तो अगर हम कुछ इस दुनिया की कुछ ऐसी चीज़ मांगेंगे कि जिससे हम भगवान को ही भूल जाएंगे, तो मतलब हम अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो भगवान हमें बोलते हैं कि तुम पहले मेरे को याद रख सको, इस चीज़ को संभालते हुए पहले इतने योग्य बनो, उसके बाद मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा। ये प्रश्न भागवत में आता है कि महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं भगवान कृष्ण को डायरेक्ट कि जो शिव जी के भक्त होते हैं, अब शिव जी का कोई अपना घर ठिकाना है नहीं, वो पेड़ के नीचे रहते हैं, स्मशान में रहते हैं, लेकिन उनके जो भक्त होते हैं उनके पास तो बड़ी बड़ी बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और आप स्वयं द्वारकाधीश हो, लेकिन आपके जो भक्त होते हैं वो सब कंगाल होते हैं, वो लोग झोपड़ी में रहते हैं, धाम में रहते हैं, इधर। ऐसा क्यों? तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा हुआ पूछ लिया ताकि आगे के लोगों को इधर से रेफरेंस मिल जाए, इधर से जवाब मिल जाए। भगवान कृष्ण ने बोला, मैं प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित कोई वस्तु अपने प्रिय भक्तों को नहीं देता। मतलब मैं इस संसार की वस्तुएं अपने भक्त को नहीं देता, क्योंकि मुझे उसको इस संसार में फंसाना नहीं है, मुझे उसको अपने पास बुलाना है।
लेकिन आप चिंता मत करो, आपको भगवान देंगे। आप श्रीनाथ जी को प्रार्थना करोगे कि मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को छोकरी चाहिए, सब दे देंगे। लेकिन अगर आप भगवान को बोलेंगे कि प्रभु मुझे आप चाहिए, जो जिसमें मेरा भला हो वो आप कीजिए, मैं तो अपनी छोटी बुद्धि से मैं तो क्या ही समझूंगा, तो भगवान फिर अपना चक्कर चलाएंगे। हाँ? फिर आपकी जिंदगी, फिर अगर आपने अपने रथ पे कृष्ण को बैठा है तो फिर कुरुक्षेत्र होगा। सो इसीलिए हमारे धर्म में अलग अलग भगवान हैं, और देवी देवता का भी जिक्र इसीलिए है ताकि एटलीस्ट कोई वेद या धर्म की मर्यादा से बाहर ना रहे, सबको ऐसा लगे कि हमारा स्थान है धर्म के अंदर। अगर केवल एक ही रास्ता होता कि या तो सब कुछ छोड़ के भगवान को भजो, मतलब या तो 1 या तो 0, तो 1 वाले बहुत कम होते, इसलिए फिर बीच का 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ये सब ऑप्शंस रखे हैं भगवान। तो इसलिए देवी देवता का प्रोसेस, मतलब देवी देवताओं का इसलिए बताया गया है शास्त्रों में कि वो ग्रेजुअल प्योरिफिकेशन है, कि व्यक्ति धीरे धीरे समझेगा कि यार इस संसार की कोई वस्तु मेरे को संतुष्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूँ, और कोई भी जड़ पदार्थ आत्मा वस्तु को संतुष्ट नहीं कर सकती। क्योंकि मैं परमानेंट हूँ, तो कोई भी टेम्पररी वस्तु मेरे को परमानेंट हैप्पीनेस दे ही नहीं सकती। जस्ट एज ऑयल एंड वाटर आर इनकम्पैटिबल, वैसे ही सोल, स्पिरिट एंड मैटर इज इनकम्पैटिबल। केवल आत्मा परमात्मा के संपर्क में आएगी तो ही आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट होगी। कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन? अच्छा लगा? गले के नीचे उतरा? ओहो, थैंक यू। तो आप में से कुछ भक्त बताएंगे कि आप क्या समझे? तो जी बधु समझ गया मैं, तुम खाली पूछो नहीं। मेरा इसके नीचे ही 8 बजे क्लास है और 8:10 हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को जानना है कि हमारा जो आधे पौने घंटे का जो डिस्कशन है, क्या वो आपके लिए फ्रूटफुल रहा कि नहीं रहा। तो आप में से कुछ डिवोटीज बताएंगे कि आज आपको क्या नई चीज़ सीखने को मिली, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी सुनने में। यस, बताइए। हम भगवान से कुछ चीज मांगते हैं तो हमें वो नहीं मिलती, तो हमें ऐसा जोड़ना चाहिए कि हमारी अच्छी नहीं है, हाँ, भगवान नहीं दे रहे हम। हाँ, ये लोग नहीं, भगवान मेरे को देते ही नहीं। हाँ, हरि बोल, that's nice। ये वाला बात समझने में बहुत जन्म लग जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। और लाइन कर दीजिए। We understand that the supremacy of Krishna and all the demigods are the subordinate of Krishna. हाँ, कि कृष्णा, विष्णु, राम ये सुप्रीम है, और जो देवी देवता है वो उनके अधीन है। नाइस, ओके। और हाँ, बताइए। और ये भगवान कृष्ण ने अपनी लीला में दिखाया, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया। माता यशोदा को अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया। किस देवी देवता ने विश्वरूप दिखाया? तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ, लेकिन शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी सुप्रीम है। सही बात है, लिखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड का सृष्टि किया। सच बात है। लेकिन ये भी तो बात है कि शिव जी के पुराण को शिव पुराण बोलते हैं, ब्रह्मा जी के पुराण को ब्रह्म पुराण बोलते हैं, विष्णु जी के पुराण को भी विष्णु पुराण बोलते हैं, लेकिन कृष्ण के पुराण को भागवत पुराण बोलते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि कृष्ण भगवान है, परम भगवान है। फूड फॉर थॉट। किसी भी पुराण में आप ये नहीं देखेंगे कि किसी ने कृष्ण या विष्णु को हराया हो युद्ध में। भागवत में वर्णन आता है कि बाणासुर के साथ युद्ध में शिवजी और कृष्ण का आमने सामने फाइट हुआ था। तो वो आपके लिए होमवर्क है, लेकिन उसमें ऑफ कोर्स नाउ बोथ आर
बोथ आर गॉड्स ने। शिव जी भी ईश्वर है, विष्णु भी ईश्वर है। एक ईश्वर स्वतंत्रता से माया का स्पर्श नहीं करते, दूसरे ईश्वर स्वतंत्रता से माया का स्पर्श करते हैं। सो शिव जी भी विष्णु से ही आते हैं। बट स्टिल उस लीला में ऐसा देखने को मिलता है कि देन कृष्णा अल्टीमेटली डिफीट्स शिव जी बाणासुर के केस में। आप शिव पुराण में कोई ऐसी कथा नहीं देखेंगे कि शिव जी ने कृष्णा या विष्णु को डिफीट किया। और पूरे शास्त्रों में कहीं पे भी ऐसी कथा नहीं आई है कि कृष्णा या विष्णु के भक्त को किसी भी देव देवता ने मार दिया हो। दैट्स नॉट पॉसिबल। रावण शिव जी को भजते थे, भगवान राम ने मारा रावण को। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को भजते थे, भगवान नरसिंह देव ने मारा हिरण्यकशिपु। कभी कोई कृष्ण भक्त या राम भक्त को कोई नहीं मार सकता, ऐसा पूरे शास्त्र में कोई वर्णन है ही नहीं। तो कोई बोलेगा कि नहीं, लेकिन भगवान राम ने शिव जी का पूजा किया था, इसीलिए रामेश्वरम शिवलिंग है। हाँ, तो किधर मना किया? भगवान कृष्णा तो सुदामा जी को भी उनका भी करते हैं, पूजा करते हैं। तो और उसी तरीके से भगवान राम ने शिव जी का भी पूजा किया। तो जब कोई महान व्यक्ति होता है, अगर वो किसी के सामने झुकता है जो उससे छोटा है, तो वो उससे उसकी महानता बढ़ती है। और फिर वही भगवान राम है कि शिव जी की पूजा करने के बाद जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहे थे, तो केवल अपनी आँखों से पूरे समुद्र को भगवान राम ने केवल अपनी आँखों के गुस्से से उन्होंने पूरे समुद्र को बॉईल किया। सो भगवान राम भगवान है, लेकिन क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो दिखाना चाहते हैं सबको कि इस संसार में अगर कुछ भी करना है तो धर्म के अनुसार चलना चाहिए। एंड लेकिन हम ये सब टॉपिक उतना चर्चा नहीं करते, बिकॉज इट रियली डजंट मैटर। हम कृष्ण को इसलिए नहीं भजते कि वो परम भगवान है, क्योंकि कृष्ण जैसे हैं वैसे हमें अच्छे लगते हैं। कृष्ण भगवान हो या ना हो, हमें तो उसके पास जाना है, क्योंकि वो एक ही भगवान है जिसके साथ मैं खेल सकता हूँ, जिसके साथ मैं डांस कर सकता हूँ, जिसके साथ मैं प्रेम कर सकता हूँ, कि जो मेरे साथ रोएंगे, मेरे साथ हंसेंगे। अब वो परम भगवान हो या किसी के अंडर हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके जो गुण हैं, उनकी जो खूबसूरती है, उनकी जो लीला माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी, उनकी जो वेणु माधुरी है, तो बस मेरे को कृष्ण चाहिए। बट ऑफ कोर्स इफ इज सुप्रीम, सो बी इट, कोई दिक्कत नहीं हमें। और जो कृष्ण के भक्त होंगे वो शिव जी के भक्त होंगे ही, जो शिव जी के भक्त हैं वो कृष्ण भक्त, विष्णु भक्त होंगे ही। तो हमें सभी देवी देवताओं को भजना है, का सम्मान करना है, भजना है, शिव जी को भजना है, लेकिन उनके पोजीशन के अनुसार। तो हम कृष्ण भक्त, विष्णु भक्त भी हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, गणेश जी के मंदिर जाते हैं, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कृष्ण भक्ति दो। गणेश जी भी कृष्ण को भजते हैं, गणेश जी भगवान नरसिंह देव को भजते हैं बाय द वे, इसीलिए फिर वो हमारे सबके विघ्न दूर कर सकते हैं। और शिव जी भी भगवान राम का नाम लेते हैं और भगवान संकर्षण को भजते हैं। सो मैनी रेफरेंसेस इन द शास्त्र। और बट आज का हमारा केवल टॉपिक इसलिए था कि हम जब इस्कॉन में आते हैं तो हमें लगता है यार ये तो कृष्ण भगवान है, तो अच्छा ये तो हम इस्कॉन में आते हैं इसलिए कृष्ण भगवान है, हम कहीं पे और जाएंगे तो वो अपने भगवान को भगवान बोलेंगे। ऐसा नहीं है। गीता बोलती है कृष्ण भगवान है, वेद बोलता है कृष्ण भगवान है, उपनिषद बोलता है कृष्ण भगवान है, पुराण बोलता है कृष्ण भगवान है, इसलिए इस्कॉन बोलता है कि कृष्ण भगवान। इस्कॉन शास्त्र के ऊपर आधारित है और हम भी इस्कॉन के माध्यम से भगवान को इसलिए भजना चाहते हैं क्योंकि इस्कॉन का अपना कुछ
इंडिपेंडेंट एजेंडा नहीं है। जो शास्त्र में चलता है वही इस्कॉन में चलेगा, और अगर वो शास्त्र में नहीं है तो वो इस्कॉन में नहीं होगा। तो फाइनली हम एक अच्छी जगह पे आ गए हैं, प्रामाणिक जगह पे आ गए हैं, जहाँ पे हमें सच्ची बातें, अच्छी बातें हमें समझने को मिलेगी और हम सत्य के रास्ते पे चल के हम भक्ति कर सकते हैं। आ गया बता नीचे? चलो, थैंक यू सो मच। हम फिर कल मिलेंगे नाथ द्वारा में। इसलिए कल हम कहाँ जा रहे हैं? हम हमारे नाथ के द्वार पे जा रहे हैं। अगर मैंने आपको थोड़ा बोर किया हो तो आई एम सॉरी। एक्चुअली आज का जो टॉपिक था ना, तो अगर वो टीवी चालू होता तो और अच्छा होता। उसमें मैं आपको सब श्लोक दिखाता, कुछ अलग अलग रेफरेंस दिखाता, बट एनीवेज जो भी वो PDF है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आप पढ़ सकते। ठीक है, तो मैं जाऊँ अपने क्लास में, फिर आगे वो कैरी फॉलो करेंगे। थैंक यू।